प्यार में तोड़ी रिश्तों की मर्यादा, समधी समधन हुए फरार। कहा, रहेंगे तो सिर्फ एक दूसरे के साथ बदायूं। उत्तर प्रदेश बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ। बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला कर लिया। और अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वह लंबे रूट पर ट्रक चालने का काम करता है। मेरी पत्नी को मैं समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर मेरे समधी को बुलाती थी और रंग रलियां मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। वह घर में रखा सारा माल जेवर और रू लेकर फरार हो गई। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुलाती थी और घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वह अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति है वह ट्रक चलाने का काम करता है। महीने वह 1-2 बार घर आता था। महिला इस बात का फ़ायदा उठाती थी और अपने समाधि को घर में अक्सर बुलाती थी। मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह रिश्तेदार था। हालांकि वह रात के 12 बजे अक्सर घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को भी वहीं लेकर गया है। वह क्या मामला है? ये मामला किसके साथ गई थी, कहाँ है? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था, क्या करता? आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने ये नहीं बताई, कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। तुम्हारे लिए कितने भाई बहन हो? 4। ये कहाँ है, कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ये कुछ मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मालूम? समधी संग में है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की। ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा। ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था। मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत ख़राब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी। ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई। और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ। उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है।
अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर रहे? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है, एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊँगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई के नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाह भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी हैं उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं। वो मारती है इनके लिए। इन सब चीज़ों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी जब वजह से आपकी बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ काफ़ी होती है। दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए, ठीक है? अच्छे हैं। नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था। उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे, जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना-जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12, 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया, तो पत्नी उसे को लेके फांसी खानी चाहिए? हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊँ तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। कभी रात बताया जाता है कि रात में आता था यहाँ पे, हाँ, रात कहीं में आता। मोहल्ले वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं, नहीं,